हाय एवरीवन, वी नो कि वी लिव इन इंडिया, इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया. So it's been more than 75 years of independence and yet we haven't decided कि it is India that is Bharat or it is Bharat that is India. So today let me take you to the one aspect of this society. We talk about the issues women faced in the present time. तो women ancient time से present time तक कुछ issues face करती है, जैसे कि child marriage, जैसे कि widow remarriage, सती प्रथा, दूध पीती और ऐसे ही n number of issues है. ठीक है, सोसाइटी इवॉल्व करती जा रही है और ऐसे ऐसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व कर रही है पीपल्स भी इवॉल्व कर रहे हैं, पीपल्स भी इवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स भी इवॉल्व करती जा रही है और प्रॉब्लम्स का नेचर जो है चेंज हो गया है. दे डिड नॉट एंड अप. तो वो सोसाइटी जिसके बारे में बात कर रहे हैं जो वुमेन्स को एज अ सिंबल ऑफ गॉडेस ट्रीट करती है, वही सोसाइटी वुमेन्स को एंडलेस अब्यूज करती है और वही उसको ट्रीट करती है एज एन इंफीरियर. तो ऐसे ही आज हम एक सोशल लेवल के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज चाइल्ड मैरिज. तो चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करेंगे. अभी एक रिसेंट स्टडी कंडक्ट की है लैंसेट एक बॉडी है जिसने स्टडी कंडक्ट किया है और उसने क्या फाइंड आउट किया है कि वी हैव 4 स्टेट्स दैट इज बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, जिनमें 50% से ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती है. तो जितनी भी चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में हो रही है उसमें 50% से ज्यादा इन 4 स्टेट से हो रही है. कौन कौन से 4 स्टेट है? बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र. ठीक है, सो ये स्टडी किसकी है? लैंसेट की स्टडी की है. ऐसे ही हमारे पास एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है NFHS 5. जिस टाइम ये NFHS 5 कंडक्ट किया गया था तो उस टाइम कुछ वुमेन्स एज ग्रुप 20 to 24 में थी, तो उनसे पूछा गया तो उनमें से जो 18 ईयर से पहले जिनकी शादी कर दी गई थी तो ऐसी कितनी वुमेन्स अर्बन एरियाज में फाइंड आउट हुई थी? 14.7%. तो जिनकी शादी 18 ईयर से पहले की गई थी अर्बन एरियाज में कितनी है? 14.7% और ग्रामीण एरिया में कितनी है? 27%. ठीक है, यही सर्वे क्या कहता है? NFHS 5 ये क्या कहता है कि वुमेन जो 15 से 19 ईयर्स की एज में ऑलरेडी या तो मदर बन चुकी थी या प्रेग्नेंट थी, उनका काउंट कितना था? 3.8% कितना था अर्बन एरियाज में एंड 7.9% था ग्रामीण एरियाज में. ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि जो लार्जेस्ट एब्सोल्यूट हेड काउंट है, हेड काउंट क्या होता है? काउंटिंग होती है 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स काउंट होता है. तो लार्जेस्ट जो हेड काउंट था वो किस स्टेट में हुआ? वेस्ट बंगाल में स्टेट में हुआ. ठीक है, तो वो किस स्टेट में कंडक्ट हुआ? वेस्ट बंगाल में. तो अभी हम बात करते हैं कि इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज. तो चाइल्ड मैरिज होने की वजह से क्या क्या इंपैक्ट होता है? द फर्स्ट इज फिजिकल हेल्थ पे. फिजिकल हेल्थ पे क्या क्या इंपैक्ट होएगा कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस होंगे क्योंकि चाइल्ड की बॉडी के जो फीचर्स है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए. सेकंड थिंग कि इसमें रिस्क ऑफ मैटरनल एज वेल एज इन्फेंट मोर्टिलिटी बढ़ जाएगा. तो ये रिस्क बढ़ जाएगा तो डेथ रेट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा. तो इसकी वजह से फिजिकल हेल्थ पे इंपैक्ट होगा फॉर बोथ द चाइल्ड एज वेल एज फॉर द मदर. ठीक है, सेकंड एजुकेशन पे क्या क्या इंपैक्ट होगा? अगर हम चाइल्ड की मैरिज करके दूसरे घर भेजते हैं तो उसकी एजुकेशन इंपैक्ट पड़ेगा. एजुकेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, पर्सनल डेवलपमेंट एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और दोनों नहीं हो पाएंगे तो वो एक तरीके से इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाएगी दूसरी फैमिली पे, तो उसका पर्सनल से खत्म हो जाएगा. ऐसे ही थर्ड देखेंगे जेंडर इनइक्वालिटी. तो जेंडर इनइक्वालिटी कैसे प्रमोट होगा? तो अगर चाइल्ड की मैरिज होने के बाद दूसरे घर जाती है तो उसको ट्रेडिशनल नॉर्म्स जो होते हैं उस सोसाइटी के वो फॉलो करने होंगे, उसके पास कोई सोशल सपोर्ट नहीं होगा. सेकंड थिंग, उसके पास कोई लीगल अवेयरनेस नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तो उसको वो ट्रेडिशनल नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे जिनको वो जानती तक नहीं है. तो कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी होगा. फोर्थ इज वायलेंस एंड अब्यूजेस. फिफ्थ इज रिप्रोडक्टिव राइट. तो रिप्रोडक्टिव राइट्स क्या होती है? ये दे टॉक अबाउट द फैमिली प्लानिंग. तो फैमिली प्लानिंग, कितने बच्चे, कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए बच्चों में और कितना टाइम, तो ये सब इन चीजों के बारे में बात करता है. तो चाइल्ड मैरिज में चाइल्ड के पास जो इसकी मैरिज होती है वुमेन्स के पास रिप्रोडक्टिव राइट्स कम होते हैं. द लास्ट वन इज साइकिल ऑफ पॉवर्टी. तो पॉवर्टी की विशियस साइकिल हो जाएगी. कैसे होगी इसको देखते हैं. द फर्स्ट इज कि अगर चाइल्ड मैरिज करके दूसरे घर में गया तो उसका एजुकेशन कम होगा. एजुकेशन कम होगा तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होगी दूसरे पे. अब इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होगी तो उसके पास पर्सनल से या पर्सनल राइट्स नहीं होंगे, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो वो अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाएगी. प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाएगी फिर उन बच्चों की फिर से चाइल्ड मैरिज होगी. तो चाइल्ड मैरिज में फिर वही सब चीजें सेम रिपीट होगी. तो इस साइकिल को हम बोलते हैं विशियस साइकिल. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट देखते हैं कि मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइल्ड मैरिज को टैकल करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए. द फर्स्ट इज लीगल फ्रेमवर्क. तो लीगल फ्रेमवर्क में हमारे पास क्या है? कोई एक्ट है. तो कौन सा एक्ट है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006. तो ये एक्ट क्या बात करता है?
प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो ये बात करता है कि जो गर्ल्स के केस में मिनिमम एज होगी मैरिज की वो 18 ईयर्स होगी और बॉयज के केस में कितनी होगी 21 ईयर्स होगी। ठीक है, और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी कंडक्ट की है, एक कमेटी कंडक्ट की है अंडर JIGATV। तो वो क्या लुक कर रही है कि क्या इस एज को, दोनों की एज को, बॉयज और गर्ल्स की एज को सेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये बॉडी क्या करती है, ये बहुत सारे एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है टाइम टू टाइम। किन किन के साथ, जो भी स्टेक होल्डर्स है इसमें। अब कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, इसके अलावा पुलिस के कुछ मेंबर्स होंगे, इसके अलावा वुमेन्स, कुछ वुमेन्स होगी, इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑन द इश्यूज ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एंड रिलेटेड मैटर्स, इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कुछ मेंबर्स होंगे। तो किसके बारे में बात करेंगे, इश्यूज ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एंड रिलेटेड मैटर्स, इससे जो रिलेटेड मैटर्स होंगे ये उसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, इसके अलावा हमारे पास सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सर्विसेज है और कुछ हेल्पलाइन नंबर्स है। तो होता क्या है कि अगर सोसाइटी में कोई भी ऐसे चाइल्ड मैरिज कर रहा है और हमको पता है कि इसकी एज अभी 18 ईयर्स से कम है, तो हम क्या कर सकते हैं 24/7 एक टेलीफोन नंबर ये 1098, इस पे कॉन्टेक्ट करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो ये स्कीम किस बारे में बात करती है, तो इसके अलावा हमारे पास है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो 2015 में लॉन्च हुई थी। क्या फोकस था कि जो स्टेटस है गर्ल्स का वो इंप्रूव करना है और एड्रेस करना कौन कौन से इश्यूज, जैसे कि फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है कि बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। तो कौन कौन से इश्यूज के बारे में बात करती है, फीमेल फोर्टिसाइड, चाइल्ड मैरिज और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो वुमेन्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है दैट इज जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि ये स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम किस चीज पे मोर एम्फेसाइज करेगी, ये करेगी एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये टॉक अबाउट द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड और एनकरेज करेगी बोथ द प्रोटेक्शन एज वेल एज एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स। तो उनको प्रोटेक्ट भी करेगी और एम्पावर भी करेगी। तो एम्पावर कैसे कैसे करेगी, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशल कल्चरल, तो उसको एम्पावर भी करेगी। ठीक, इसके अलावा हमारे पास स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो ये स्कीम किस चीज के बारे में बात करती है, ये न्यूट्रिशनल एज वेल एज हेल्थ स्टेटस के बारे में बात करती है। इसके अलावा हमारे पास नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चाइल्ड 2016 है। फिर हमारे पास सर्व शिक्षा अभियान है, ये एजुकेशन के बारे में बात करता है, ये एजुकेशन के बारे में बात करता है। ऐसी हमारे पास एक स्कीम और है, राजीव गांधी स्कीम फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट्स गर्ल्स। तो इसको हम बोलते हैं सबला स्कीम। इसके अलावा कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स भी रन किए जा रहे हैं बाय गवर्नमेंट एज वेल एज बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दे टॉक अबाउट एजुकेटिंग द सोसाइटी, दे टॉक अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज। अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन में क्या है कि 1993 में जो चाइल्ड मैरिजेस थी दैट इज 49% इन केस ऑफ गर्ल्स, और अभी परसेंट में 2021 में इट इज 22%। तो ये डिक्लाइन हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये जो डाटा है ये डिक्लाइन करा है। 49% कब था, 1993 में, अभी कितना है 22%। और इन केस ऑफ बॉयज इट इज 7% इन 2006, अभी कितना है 2%। तो बॉयज के केस में ये बहुत कम है। फिर अगर इसको हमें खत्म करना है तो अभी क्या है कि इस अगर चाइल्ड मैरिज को हमें खत्म करना है तो ये सिर्फ फैमिली और उस बच्चे की ड्यूटी नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये हमारे सोशल नॉर्म्स में डीप रूटेड है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं इसको, हमें इंप्रूव करना होगा एजुकेशन फॉर चाइल्ड एज वेल एज फॉर देयर फैमिली। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एनहांस करनी है वुमेन्स के केस में प्रॉपर तरीके से, और उसको इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।